जमीन पर जिन्नात, हजरत आदमीन से पहले की खौफनाक दुनिया। सोचो, एक ऐसी जमीन जहां ना इंसान थे, ना शहर, ना अजान की आवाज, ना सजदों की रोशनी, लेकिन जमीन खाली नहीं थी, उस पर रहते थे एक ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती, जो आग से बनी थी, जो तेज थी, ताकतवर थी और खतरनाक भी। वो थे जिन्नात। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जिन्नात को हमने आग की लिपट से पैदा किया, यानी उनकी तख्लीक इंसान से पहले हुई। मुफस्सिरीन कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से बहुत पहले जमीन जिन्नात से आबाद थी। कितने साल पहले, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कुछ रिवायात में हजारों साल का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान ने अदद नहीं बताया। लेकिन एक बात यकीनी है कि जमीन कभी जिन्नात की दुनिया थी। फसाद और अल्लाह का फैसला। इब्तिदा में जिन्नात भी इबादत करते थे, अल्लाह की इताअत करते थे, जमीन पर अमन था। लेकिन वक्त गुजरा और ताकत गुरूर में बदल गई। जिन्नात ने जमीन पर फसाद शुरू किया, कत्ल, जुल्म, खून रेजी। वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जमीन चीखने लगी, आसमान तक उनकी बुराइयों की आवाज पहुंची। और फिर अल्लाह का फैसला आया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर जाओ और फसाद को खत्म करो। फरिश्ते जमीन पर उतरे और एक अजीम जंग हुई। जिन्नात शिकस्त खा गए, बहुत से मारे गए, बहुत से पहाड़ों और वीरान जगहों में छुप गए और जमीन साफ कर दी गई। इब्लीस का गुरूर। इसी जंग में एक जिन बहुत इबादत गुजार था, इसका नाम था इब्लीस। वो इबादत में इतना आगे था कि फरिश्तों के साथ रहने लगा, लेकिन दिल में गुरूर छुपा था। अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाने का इरादा किया। फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए कि ए अल्लाह, क्या ऐसी मखलूक जो फसाद करे? लेकिन अल्लाह जानता था जो वो नहीं जानते थे। और फिर मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल हुए, अल्लाह ने हुक्म दिया, सब सजदा करो आदम को। फरिश्ते झुक गए, लेकिन एक खड़ा रहा। वो था इब्लीस, जिसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूं। और यही गुरूर इसकी तबाही बन गया। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया और क़यामत तक के लिए शैतान बना दिया। एक जारी जंग, और उस दिन से इंसान और जिन एक नई जंग में दाखिल हो गए। शैतान ने कसम खाई कि वो इंसान को गुमराह करेगा, रातों में वसवसे देगा, दिलों में गुनाह डालेगा, और आज भी वो हमारे साथ है। सोचो, जब तुम अकेले होते हो, जब दिल में बुरा ख्याल आता है, जब गुनाह आसान लगता है, तो हो सकता है कोई नजर ना आने वाली मखलूक तुम्हें धकेल रही हो। लेकिन याद रखो, जिन्नात अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह से डरते हैं, वो भी कुरान सुनते हैं। कुरान में आता है कि कुछ जिन्नात ने कुरान सुना और ईमान ले आए। यानी हर जिन बुरा नहीं, लेकिन शैतान और उसके साथी इंसान के दुश्मन हैं। बचाव का रास्ता, तो बचाव कैसे? 1, पहला, नमाज। नमाज शैतान की सबसे बड़ी दुश्मन है। 2, दूसरा, कुरान, खास तौर पर आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। ये वो दीवार हैं जिन्हें शैतान पार नहीं कर सकता। 3, तीसरा, गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह शैतान का दरवाजा है। जितना गुनाह, इतनी कमजोरी। आखिरी सबक, सोचो, जमीन जो कभी जिन्नात की थी, आज इंसान को दी गई है। लेकिन अगर इंसान भी जुल्म करे, गुनाह करे, तो क्या अंजाम होगा? ये दुनिया इम्तिहान है, और शैतान हर लम्हा, हर कदम तुम्हें देख रहा है। आज रात जब तुम सोने जाओ, तो एक लम्हा सोचना, क्या तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब है या शैतान के? क्या तुम नमाज पढ़ते हो या टालते हो? क्या तुम कुरान खोलते हो या मोबाइल? फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर थे। उन्होंने ताकत पाई, लेकिन गुरूर ने उन्हें तबाह किया। और अगर इंसान उनकी गलती दोहराए, तो अंजाम कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। अभी अल्लाह से वादा करो, नमाज कायम करोगे, गुनाह छोड़ोगे,
कुरान पढ़ोगे, क्योंकि जो अल्लाह के साथ हो इसे न जिन्नात का खौफ, ना शैतान का डर, सिर्फ अल्लाह की रहमत। या अल्लाह, हमें शैतान के शर से बचा, हमारे दिलों को मजबूत बना और हमें अपनी इताअत में जिंदा रख। आमीन।